सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पर्श की कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के एक चितेरे कवि हैं। इन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। तो आइए हमारी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। वर्षा ऋतु में पहाड़ी स्थान का सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ प्रकृति अपने रूप को हर क्षण बदलती दिखाई देती है। कहीं धूप तो कहीं छाया है, कहीं घनघोर बादल छाए हैं। इस प्रकार से प्रकृति हर पल अपने रूप को बदल रही है। मेखलाकार पर्वत का अर्थ है गोल घुमावदार करधनी के समान पर्वत। करधनी का अर्थ है कमर में पहनने वाला आभूषण। ऐसे विशाल पर्वत पर वर्षा के कारण हजारों की संख्या में फूल खिल उठे हैं, जिसे कवि ने पर्वत की आंखों के रूप में दर्शाया है। अर्थात पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से देख रहा है। आगे हम देखेंगे कि पर्वत क्या देख रहा है। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से अपने विशाल शरीर की आभा सुंदरता को निहार रहा है। वर्षा के होने से पर्वत के नीचे पानी भर गया है और उसके कारण वहां एक तालाब सा बन गया है और वह तालाब दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। अब इन पंक्तियों में कुछ शिल्प सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने प्रकृति का सुंदर मानवीकरण दर्शाया है। खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है। भाषा में संगीतात्मकता का प्रयोग किया है। शब्द चयन अर्थ के अनुकूल रहे। चित्रात्मक शैली का भरपूर प्रयोग किया गया है। दृग सुमन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब ये वाला पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश है हमारा गिरि का गौरव गाकर बार बार मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हे झांक रहे नीरव नभ पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इसका अर्थ ये बताया गया है बच्चों कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य में बादल, वृक्ष, झरने का वर्णन किया है। वर्षा के गिरने के कारण
वर्षा के गिरने के कारण आवाज आ रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे पर्वत की यश कीर्ति का गान गा रहे हैं। मस्ती से भरे ये झरने हमारी नस नस को आंदोलित कर रहे हैं। गिरते हुए झरने मोती की लड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं और उनके गिरने से झाग फैन उत्पन्न हो रहा है। पहाड़ों पर जगह जगह पेड़ उगे हुए हैं और ये पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पर्वत के हृदय से निकले हुए हों और वे अपनी ऊंची ऊंची आशाओं के साथ आकाश की ओर अनिमेष, अटल और कुछ चिंता से देख रहे हों। बच्चों, आप जानते हैं अनिमेष का अर्थ होता है एकटक या लगातार देखना और अटल का अर्थ होता है अपने निश्चय पर अड़िग रहना। चिंता भरे हुए इस प्रकार से ये बादल दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे ये पद्यांश यहीं पर समाप्त होता है। अगले पद्यांश का अर्थ और उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पार, रव शेष रह गए हैं निर्झर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में समय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये पंक्तियां बहुत ही अच्छी बताई गई हैं। कवि ने इसके अंदर प्रकृति के अनोखे बदलते स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से धरती से और आकाश तक पानी के गिरने से धुआं धुआं छा गया है और किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर आकाश वर्षा के रूप में टूट पड़ा है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादल अचानक ऊपर उड़ने लगे और आकाश में छाने लगे हैं और धुआंधार मूसला बारिश के कारण तालाबों से उठने वाली धुंध का यहाँ पर चित्रात्मक वर्णन किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जो शाल के वृक्ष खड़े थे अपनी ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के साथ, अपनी ऊंची ऊंची आशाओं के साथ, वे भी समय रूपी धरा में धंस गए हों। तालाब में पानी इतना गिर रहा था जिसके कारण वहां धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, मानो तालाब में आग लग गई हो। और इंद्र देवता अपने आकाश रूपी विमान में बैठकर अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं कि समय में कहीं वर्षा, कहीं धूप, कहीं धुंध, इस प्रकार से वे अपनी जादूगरी का कमाल दिखा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।